मुस्लिम संगठन से हमें कहाँ एतराज़ है। हम तो कहते होना चाहिए। किसी का घर चल रहा है उनसे, जो ऊपर गैर कब्जा कर रखा है उनका, वो लोग जो गैर अवैध है माफिया लोग वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं उनका दिक्कत हो रहा है। हम गरीब मुसलमान का कहीं दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं। हम गरीब वक्फ बोर्ड बताए कि कितनी गरीब लड़की का उन्होंने शादी कराया, कितने गरीबों का उन्होंने घर बनाया, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मदरसे बनाए। करेंगे ये बताइए, इन्हें राशन दिया है तो मुसलमानों को दिया, शौचालय दिया तो मुसलमानों को दिया, घर दिया तो मुसलमान, सिलेंडर दिया तो मुसलमानों को भी दिया। कोर्ट ने आखिर इनको दिया क्या ये बताइए। एक स्कूल बनवा के दिया है, या एक मदरसा बनवा के दिया है, या एक मस्जिद बनवा के दिया। वो क्या नाम होगा सर? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है सर। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा के अंदर पेश कर दिया गया है। तमाम मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो गया देश के तमाम कोने से धरना प्रदर्शन हो। गलत बोले हो, तमाम मुसलमान नहीं है। मैंने कही तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम बिल्कुल तमाम नहीं है। भाई साहब आप देख लीजिए, हमें तो मुस्लिम संगठन से हमें कहाँ एतराज़ है। हम तो कहते होना चाहिए। नहीं मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, संगठन होता है एक मुख्य कमेटी है कि उनका जिनका घर चल रहा है उनसे, जो ऊपर गैर कब्जा कर रखा है उनका, वो लोग जो गैर अवैध है माफिया लोग वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं उनका दिक्कत हो रहा है। हम गरीब मुसलमान का कहीं दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं। हम गरीब मुसलमानों का उनसे फायदा है। आप सहमत है जो सरकार अमेंडमेंट कर? बिल्कुल सहमत है। मैं सोच रहा हूँ कल को कि आज हो जाना चाहिए, आज हो जाना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि मैं मुसलमानों के हित में, वक्फ बोर्ड बताए कि कितनी गरीब लड़की का उन्होंने शादी कराया, कितने गरीबों का उन्होंने घर बनाया, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मदरसे बनाए, कितने स्कूल बनाए हैं, क्या बनाया है। कह रहे हैं हक छीने जा रहे हैं। किसी को मैं नहीं मानता। आप बताओ मोदी जी का है, कहते हैं कि मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे नहीं, मोदी जी ने करा, मोदी जी करेंगे। ये बताइए, ने राशन दिया है तो मुसलमानों को दिया, शौचालय दिया तो मुसलमानों को दिया, घर दिया तो मुसलमान, सिलेंडर दिया तो मुसलमानों को भी दिया, हिंदू से ज़्यादा दिया। अब बात रही वक्त की, वक्त मैं ये कहता हूँ कि तुम हिंदू को मत दो, सिख को मत दो, ईसाई को मत दो। अरे जो तुम्हारा गरीब मुसलमान मर रहा है, भीख मांग रहा है, उसको तो दो। विपक्षी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। मुसलमान मोदी राज में बहुत खुश है। जो मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, जो मुसलमान का सम्मान सीखता है वक्फ बोर्ड वालों का, उन पर अत्याचार हो रहा है। जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानता है, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता। क्या है वक्फ बोर्ड ने आखिर इनको दिया क्या ये बताइए। एक स्कूल बनवा के दिया है, या एक मदरसा बनवा के दिया है, या एक मस्जिद बनवा के दिया वक्फ बोर्ड ने। कह रहे हैं कब्रिस्तान चल रहे हैं, मस्जिद चल रही है, मदरसे चल रहे हैं। कब्रिस्तान बनवाया, जमीन खरीदा हमने चंदा से, मस्जिद बनाया, जमीन खरीदा हमने, मदरसा हुआ चंदे से खरीदा। अरे क्या दिया हमें? कुछ भी नहीं दिया उसने। अगर मोदी जी कह रहा है कि तुम्हारे हक में फायदा है, तो मोदी जी कहते हैं मोदी जी ये बिल पास करो, सारे गरीब मुसलमानों का भला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अधिकार छीन रहे हैं, कोई अधिकार नहीं करे, उसका वोट का अधिक छीन रहा है। ठीक है, कोई मुसलमान का हक नहीं छीन रहा, मुसलमान का हक मिल रहा है। जो आज तमाम कोने से मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मोदी जी का समर्थन किया, फूल हाथ में लेकर, अब विपक्षी ये कह रहे हैं ये भी बीजेपी के एजेंट हैं। कोई नहीं बीजेपी एजेंट है। मुसलमान के हक में मोदी जी हमेशा काम किया है, लेकिन कुछ मुसलमान के संगठन लोग हैं जो उनको मोदी जी की बात सुनने नहीं देते, उनकी बात को समझते, उसका नेगेटिव समझा के उसके दिमाग में बरगलाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं। हिंदुस्तान होता ही नहीं था। कल देखो राजस्थान में ईद के बाद पंडित जी ने फूल बरसाई है। इस चीज़ को तो देखो आप। अगर हिंदू भाई एक कदम है तो तुम 2 कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम 20% 80% है। भाईचारगी बना के रखोगे तभी भाईचारा बनेगा। एक को भाई बोलता है, दूसरे को चारा बनाओगे तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं विपक्षी तो जो भाईचारा है उसको 2014 के बाद बिगाड़ दिया गया। ऐसी नौबत देशों में प्रकट कर दी कि एक दूसरे के त्योहारों पे एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को ढकना पड़ रहा है। ढकना नहीं पड़ रहा है, उनको सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन मुसलमान वालों को सुधारने नहीं देते हैं। वो कहते हैं, कई कौम है उनमें, कितने फिरके हैं तो कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं हमारी मानो, वो कहते हैं हमारी मानो, वो कहते हैं हमारी मानो। उनको अपने में आपस में मेल नहीं है, तो वो मोदी जी की बातों को क्या फॉलो करेंगे। क्या नाम होगा सर? राधे श्याम। जो आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश किया गया लोकसभा के अंदर, तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं और कई मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश के कोने कोने में धरना होगा। होने तो धरने से क्या होता है। कानून तो बना है, कानून तो किसी लिए बनता है ना। जो वैसे ये कह रहे हैं हक छीने जा रहे हैं मुसलमानों के, क्या लग रहा है आपको हक छीने जा रहे हैं? कोई हक नहीं छीना जा रहा। हमारा भी तो हक छीना गया था, हम अपना हक वापस ले रहे हैं। ये भी कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी जो है कि मुस्लिम धर्म के काम काजों के अंदर गैर मुस्लिम को क्यों घुसा रही है सरकार। वो करते रहेंगे, वो तो उनका काम ही है था। जो कानून बनता है, कुछ कानून जो है अच्छे के लिए बनता है,
गलत के लिए नहीं बनता है। गलत के लिए नहीं बनता।